सरायकेला जिले के कांद्रा थाना क्षेत्र के कुचिडी स्थित कोहिनूर स्टील प्लांट के डायरेक्टर ने 241.9 करोड़ का घोटाला किया है। 5 बैंक से कंपनी के डायरेक्टर ने करीब 244 करोड़ का लोन लिया। कंपनी ने बैंक को कहा कि कोयला से थर्मल पावर चलेगा और इससे बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन कंपनी के मालिक ने इन पैसों को दूसरी जगह लगा दिया और बैंक में अकाउंट NPA हुआ और बैंक ने कंपनी की खोज मंजूरी की तो पता चला कि प्लांट खुला ही नहीं। सीबीआई ने कोहिनूर स्टील प्लांट सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट में मामला भी दर्ज किया गया। देखिए, बड़ी खबर निकल कर सामने सरायकेला से। दरअसल कोहिनूर स्टील प्लांट पर 244 करोड़ घोटाले का आरोप लगा है। पावर प्लांट लगाने के नाम पर 5 बैंक से लोन लिया गया। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट में 5 लोगों पर मामला भी दर्ज कराया है। हाँ। इसमें लोहा बनता था। हाँ। उधर पावर प्लांट है। हाँ। DRI है। रोलिंग मिल लीज में सोनू बाबू को दिया है, सोनू अग्रवाल दुर्गापुर में। वो एक बार 5 साल का एग्रीमेंट किया, वो चलाया और फिर लिया है और उसके बाद ये घोटाला करके ये भी भाग गया। हाँ। इसमें लोहा बनता था। हाँ। उधर पावर प्लांट लगाने कोहिनूर पावर प्लांट लगाने को लेकर 244 करोड़ के घोटाला का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर और एक बैंक अधिकारी पर मामला दर्ज किया है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो कंपनी है, कोहिनूर पावर प्लांट। कंपनी पर 244 करोड़ के घोटाला का आरोप लगा है और कोलकाता के हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया। मालिक के साथ जो बैंक के कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि कोहिनूर पावर प्लांट लिमिटेड को पहला आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरा आरोपी विवेक कुमार, जो इस कंपनी के डायरेक्टर विवेक दुग्गर जो डायरेक्टर है, तीसरा है विजय बोथरा और चौथा है प्रशांत बोथरा और उसके बाद बैंक के अधिकारी है। हालांकि इन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, TC इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और साथ IFCI बैंक से इन लोगों ने लोन लिया था और यह कहकर कि कोयला से यहां पर बिजली उत्पादन किया जाएगा, यानी 241.9 करोड़ टोटल अगर मानेंगे तो 244 करोड़ का यह मामला है। लेकिन उस पैसा का इन लोगों ने सीधे तौर पे दूसरे काम में लगा लिया और खाता NPA हो गया। जब खाता NPA हुआ उसके बाद यह मामला बैंक तक पहुंचा और बैंक ने इस मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। हालांकि अब यह सीबीआई के पाले में चला गया है। सीबीआई ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है। एक कंपनी है और 3 डायरेक्टर हैं और 3 डायरेक्टर के बाद बैंक के कुछ अधिकारी हैं। उनकी मिली भगत से 244 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। आपको बता दें कि ये अगर प्लांट खुल जाता तो निश्चित तौर पे इस इलाके ही नहीं, आसपास के लोग को रोजगार मिलता और एक बड़ा प्लांट, जो ये प्लांट बंद पड़ी है, ये प्लांट इस इलाके में रन करने लगता। कोहिनूर पावर प्लांट के नाम से पैसा की उगाही हुई और पैसा की निकासी के बाद 244 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। हालांकि सीबीआई के साथ साथ अब बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं, इन लोगों ने सीधे तौर पे कोलकाता न्यायालय में कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और सीबीआई सीधे तौर पे 5 लोगों को आरोपी बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस कंपनी के डायरेक्टर और बैंक के अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है। इतना तो तय है कि सीबीआई ने जब इस मामले को लिया है तो अंजाम तक पहुंचाएगा और इसका खामियाजा कंपनी के डायरेक्टर और वो उन बैंक अधिकारी को भुगतना होगा जिन लोगों ने 244 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अपने सहयोगी प्रतिनिधि के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, सरायकेला, कांड्रा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। मनोज, देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई सरायकेला से, जहां 244 करोड़ के बैंक से लोन लेने का और इस पर फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप लगा है। क्या कुछ पूरी जानकारी? 5 बैंक से ये पैसा लिया गया था और पैसा लेने वाला कोई और नहीं, कंपनी का मालिक है
और अब जो मामला सामने आया है कि कंपनी के जो मालिक है वो पूरे अपने परिवार के लोग हैं, एक पिता है, दूसरा पुत्र है और उसके बाद एक समधी है, और उसके बाद कंपनी पे एफआईआर है और कंपनी के साथ साथ बैंक के कर्मचारी पे एफआईआर है, यानी अधिकारी पे एफआईआर है। यानी 5 लोगों पर, जिन 5 लोगों पर सीबीआई ने नकेल कसा है, सीबीआई ने जिसे आरोपी बनाया है, उसमें 3 लोग एक ही परिवार के हैं, कंपनी के मालिक है, कंपनी के पिता पुत्र है, कंपनी के रिश्तेदार है। लेकिन और बाकी जो है, जो बैंक के अधिकारी है, उनको सीबीआई निश्चित तौर पर ढूंढ रही है, जिनके साइन थे 1,244 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पैसा की निकासी हो गई, प्लांट यहाँ पर रन कर गया, सब कुछ कागज में दिखा, लेकिन बैंक के अधिकारी की मिलीभगत ऐसी कि अगर आम आदमी पैसा लेने जाए तो सबसे पहले एक एक चीज का वेरिफिकेशन होता है कि अगर आप कंपनी का नींव रखे हैं तो उसका फोटोग्राफ चाहिए, कंपनी अगर प्लांट रन स्थिति में आया है तो उसका फोटोग्राफर चाहिए, मशीन आई है तो उसका चाहिए, पार्ट्स है उसका चाहिए, मटेरियल का चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फर्जी बनता चला गया और अंततः 244 करोड़ की निकासी हो गई। और ये पता तब लगा जब पूरा अकाउंट एनपीए हो गया। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि कंपनी का मालिक इतना नेटवर्क लाल है कि ये 5 साल पहले कंपनी को क्या किया, ये दूसरे व्यक्ति को लीज पे दे दिया, जो सोनू नाम का व्यक्ति है और वो बंगाल का रहने वाला है। तो और वो जब अपनी कंपनी चलाना शुरू कर दिया तो वो भी समझा कि धीरे धीरे जो है कंपनी को खोखला कर दिया और आज स्थिति ऐसी हुई कि कंपनी बंद पड़ गई। और एनपीए होने के बाद ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद सीबीआई ने मामला को अपने हाथ में ले लिया और सीधे तौर पे जो इसका मालिक है वो मालिक दोषी है, डायरेक्टर दोषी है और डायरेक्टर को सीबीआई ढूंढ रही है। तो ये भी बताते हैं कि इसका अन्य कंपनी जो है उड़ीसा में गए, पश्चिम बंगाल में भी कुछ कंपनियां गए, नेपाल में कुछ कंपनियां गए। हो सकता है कि ये भारत छोड़कर नेपाल शिफ्ट कर गया हो। तो फिलहाल सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा सा घोटाला है और ऐसा घोटाला जिसमें कंपनी के डायरेक्टर के साथ साथ बैंक के मैनेजर और बड़े अधिकारी की मिलीभगत है। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा मनोज। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि सरायकेला से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां कोहिनूर स्टील प्लांट पर 244 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। 5 लोगों पर मामला भी दर्ज कराया गया है। तो साफ तौर पर आपने देखा, हमारे सहयोगी मनोज ने भी तमाम जानकारी दी कि सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट में 5 लोगों पर मामला ये दर्ज कराया। दरअसल कोहिनूर स्टील प्लांट पर 244 करोड़ के घोटाले का आरोप है और बताया जा रहा है कि पावर प्लांट लगाने के नाम पर 5 बैंक से लोन लिया गया था और बैंक के मैनेजर तक के इसमें संलिप्तता पाई जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।